हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज फिर से हम अपनी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एटॉमिक एटम जो है उसको कैसे, उसकी संरचना हुई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, केमिस्ट्री के माध्यम से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और मतलब जैसे कैसे उसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यही जो होता है हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी नाभिक। ठीक, फिर ये जो होता है यहाँ पे, ये ऊर्जा स्तर इसे बोलते हैं, ऊर्जा स्तर, या इसे हम बोल सकते हैं कक्ष। ठीक है, या इसे हम कक्ष बोल सकते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल या सेल। ठीक है, रिप्रेजेंट इसको किससे किया जाता है, बताया था हमने कि एन से, एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट एन तक जाएगी, और इसकी अल्फाबेटिकल वैल्यू के एल एम एन, ठीक है, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है, और अल्फाबेटिकल वैल्यू के एल एम एन, ये पहले हमने बता दिया है पिछली क्लास में। ठीक है, अब देखिए नाभिक में ही हमारा जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसी ऊर्जा स्तर में, ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है, वृत्ताकार पथ, इसी में क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसी में क्या करता है, ऐसे नाभिक के अराउंड मूव करता है। ठीक है, और कैसे मूव करता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो मूव करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने बताई थी उसमें कि एटम होता क्या है, एटम किससे मिलकर बना है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये जो सेल है, सेल या ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, ये भी 4 भागों में बटा होता है, जिसका नाम क्या है, सब सेल, सब सेल। ठीक है, सब सेल। ठीक है, यानी कि उपकोष, ये जो कोष है हमारा, कक्ष जिसे बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है कोष। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कोष होता है ये भी 4 भागों में बटा होता है। पहला था, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे कक्ष को, इसको उपकक्ष भी बोलते हैं, तो इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एल, एल इक्वल टू एस पी डी और एफ, यही 4 होता है, एस पी डी एफ, बताया था हमने पिछले क्लास में। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 1 2 और 3, 0 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए इसमें बॉक्स भी बताया था मैंने कि इसमें एक बॉक्स होता है, इसमें 3 बॉक्स होता है, इसमें 5 बॉक्स होता है, 5 बॉक्स होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और एफ वाले में 7 बॉक्स होता है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो एफ में 7, ये हमने बता दिया था, ऑलरेडी बता दिया है पहले वाली वीडियो में। ठीक है, कि यस में 1 बॉक्स होता है, पी में 3 बॉक्स होता है, डी में 5 बॉक्स होता है, और एफ में 7 बॉक्स। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है, और इलेक्ट्रॉन देखिए इसी में भरता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी में रहता है एक साथ, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जब मूव करता है तो इसी में रहता है। ठीक है, इसी में होकर ये मूव करता है। ठीक है, तो हमने पहले बता दिया है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, इसमें अधिकतम 6 या 6 से कम, इसमें अधिकतम 10 या 10 से कम, इसमें अधिकतम 14 या 14 से कम। देखिए इसमें 2 भर सकता है अधिकतम,
या 2 से कम भर सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं भर सकता है। इसमें 6 भर सकता है p वाले ऑर्बिटल्स में, 6 से कम भर सकता है लेकिन अधिक नहीं भर सकता। ऐसे ही डी में 10 से अधिक नहीं भर सकता है, एफ में 14 से अधिक नहीं भर सकता है। इतना हमने बता दिया था। और इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाता है, या तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे या तो ऐसे, ठीक है। तो यही है और कुछ है नहीं यहाँ पे। आगे देखते हैं। तो इतना हमने पहले वीडियो में बता दिया था। अब इसको बताया था कि ये लास्ट सेल है, लास्ट सेल यानी अंतिम कोश, ठीक है। या इसको संयोजी कोश भी बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस सेल क्या बोलते हैं, अंतिम कोश को संयोजी कोश भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है आगे बताया जाएगा इसमें। और ये जो सर्कुलर पाथ है अंदर वाला, इसको आंतरिक कोश बोला जाता है, आंतरिक कोश यानी इनर सेल, इनर सेल, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। एक और रहता तो n बराबर 5, एक और रहता तो 6, ऐसे, ठीक है। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई n की। अल्फाबेटिकल वैल्यू भी लिखते हैं k l m n। एक और रहता तो k l m n वो हो जाता, ठीक है। इस वाले पहले वाले सेल में केवल यस उपकोष रहता है, दूसरे वाले में यस और पी दोनों रहता है, तीसरे वाले में एस पी डी उपकोष रहता है, ठीक है। और चौथे वाले में एस पी डी, अगर पांचवा आ जाए तो उसमें भी एस पी डी एफ ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी ये सब सेल की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो पहले वाले में यस सब सेल, दूसरे वाले में एस पी दोनों सब सेल, तीसरे वाले में n बराबर 3 में क्या है, यानी कि तीसरे कक्ष में यस पी और डी सब सेल, और चौथे वाले में एस पी डी एफ सब सेल, ठीक है। और पांचवे वाले में भी एस पी डी एफ, छठा अगर होगा तो उसमें भी एस पी डी एफ ही होगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमने पिछले वीडियो में बता दी है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है उसकी स्थिति को बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। 3 कणों से मिलकर बना होता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। इसी की सहायता से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है। एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है और कहाँ पर है, ठीक है। कितना है ये तो मालूम चल जाता है किससे, उसके एटॉमिक नंबर से, लेकिन किस सब सेल में है, किस सेल में होगा, किस सब सेल में होगा, तो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखिए अब इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरेगा, ठीक है। इसमें अधिकतम कितना भरता है, 2, इसमें 2 भरेगा, इसमें पी में कितना भरता है बताया अभी हमने, पी में 6 भरेगा, उससे कम भर सकता है, अधिक नहीं। इसमें 2, 6 और 3, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यस का स्क्वायर नहीं है, मैथमेटिकली रूप में इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसमें इतना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 2 या 2 भरा हुआ है, 2 से अधिक नहीं भर सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 भरेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, यहाँ पर भी वैसे। तो देखिए ये इसको देखिए कि इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम क्या है, इलेक्ट्रॉन सब सेल में भरने का सही क्रम, इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम एटम में, ठीक है।
देखिए सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये देखिए इसमें भरेगा, इस वाले उपकोष में, यस वाले उपकोष में। और यस वाला उपकोष कहाँ है, वन सब सेल में, वन सेल में है, पहले वाले सेल में, पहले वाले कक्ष में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन यस लिख सकते हैं। वन क्या दिखा रहा है कि किस सब सेल में है, ठीक है, किस सेल में है। और यस क्या दिखा रहा है कि किस सब सेल में है। यन जो है सेल को दिखाता है, अभी हमने बताया यन जो है सेल को दिखाता है। और यस ये क्या है, सब सेल को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम वन यस, ये दूसरे वाले कक्ष में है तो इसको 2s 2p कर देंगे, ठीक है। इसको 2s और 2p, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भरता है, यहाँ पे 6 भरता है, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर कहाँ से देखिए, यहाँ पे बस दूसरे वाले सेल में कौन कौन सा है, यस और पी है। देखिए यही हमारा पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। यही n बराबर 1 है और यही n बराबर 2 है। फिर तीसरे सेल में देखा जाए तो 3s 3p और 3d। देखिए तीसरा वाला सेल, तीसरे कक्ष में यस पी और डी 3 है, ठीक है। तो 3s 3p और 3d ये हमारा तीसरा सेल हो गया, ठीक है। n बराबर 3, ठीक है। तो इसमें 2 भरेगा, इसमें 6 भरेगा, इसमें 10 भरेगा। फिर ऐसे ही आगे बढ़ा जाए तो देखिए इसको इरेज करना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कक्षकों में ही भरता है, ठीक है। कक्षक बोल सकते हैं, सबसेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का सही भरने का क्रम, ठीक है, इस ऑर्डर में भरेगा। अभी हमने बताया है कि पहले 1s में भरेगा, फिर 2s 2p में, 2s 2p में, फिर 3s, देखिए 3s 3p 3d। 3s क्यों बोल रहे हैं, 2s क्यों बोल रहे हैं, 1s क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1s का मतलब कि पहले सेल में है और यस सब सेल में है, ठीक है। 2s का मतलब कि दूसरे सेल में है इलेक्ट्रॉन और किस सब सेल में, यस सब सेल में। 2p का मतलब कि दूसरे सेल में है और p सब सेल में है, दूसरे सेल के p सब सेल में है। तो इसका मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पे 3s 3p और 3d, फिर 4s 4p और 4d और 4f 5s 5p 5d और 5 6 यस 6p 6d और 6 7s 7p 7d और 7, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि 2 भरता है, इसमें 6 भरता है, इसमें 10 भरता है, इसमें ऐसे लगा लेंगे 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 10 14, फिर यहाँ पर भी 2 6 10 और 14, ठीक है। तो इतना लिख लेंगे, बीच बीच में कॉमा रहता है, कॉमा को लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, ठीक है। पहले 1s में भरेगा, उसके बाद 2s में भरेगा, उसके बाद 2p में भरेगा, 3s 3p 3d ऐसे करते भरता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अभी मैं बताऊंगा कि कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर से हमने देखा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें भर रहा है, ठीक है। लेकिन वैसे भरता नहीं है, भरता है लेकिन कुछ हद तक भरेगा, उसके बाद फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सही वाला अभी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम कह दें कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
क्या लिखेंगे? हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, तभी क्या है न्यूट्रल है। देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, और ध्यान दीजिएगा कि इसमें बस इलेक्ट्रॉन ही भरता है। हमने पहले ही बता दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसी सब सेल में भरता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s, पहले 1s में भरेगा और कितना है n बराबर 1 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है, तो इसमें 2 भर सकता है, 2 से कम भर सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं भर सकता। कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s1। लिखने का तरीका यही है कि हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और ऐसे एरो दे देंगे और लिख देंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि कहाँ पर। तो देखिए इससे हमको क्या, इसको देखकर हमको ये मालूम होता है कि ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है पहले सेल में है और किस सब सेल में है? यस, सब सेल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का मतलब हम सही पोजीशन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे ही कुछ और, ऐसे मान लीजिए बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। ठीक है, एटॉमिक नंबर 4। तो इसको जब हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होगी। क्यों 4 होगी प्रोटॉनों की संख्या? ये देखिए एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 4 है। 4 है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर प्रोटॉनों की संख्या 4 है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा किसमें? 1s, 1s कितना भरेगा? यस में कितना भरता है? 2। बचा कितना? 2। फिर किस में भरेगा? अब 2s, 2s कितना है? 2 भर गया और 2 बचा है, तो 2s इसमें कितना भर सकता है? 2 भर सकता है, 2 से अधिक नहीं भर सकता, कम भर सकता है। तो 2 है, इसमें दोनों भर जाएगा। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये। ठीक है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 है। ठीक है, ऐसे ही हम मान लें सोडियम, क्या मान लें? सोडियम एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाए तो 1s2 कितना भरना है इलेक्ट्रॉन? 11। कितना भरना है? 11। तो देखिए 2 2 4 6 10 1 11। ठीक है, तो 1s2 फिर 2s2 2p6 3s कितना हो गया? देखिए 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। बचा कितना? 1। और यस में कितना भर सकता है? 2 या 2 से कम भर सकता है, तो 1 क्या है? 2 से कम है, तो यहाँ पे 1 भर जाएगा 3s। ये सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इस तरह से इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था कि ये कुछ हद तक सही है। ठीक है, कुछ हद तक सही है, तो कहाँ तक सही है? इस मेथड से हम अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कहाँ तक सही है? तो देखिए 1 से एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 18 तक ही ये जो लिखवाए हैं इलेक्ट्रॉन कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, वो 1 से लेकर 18 तक ही वैलिड है। 19 का जैसे ही लिखेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बताया हमने, ध्यान से सुनिएगा इसको, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो नियम है, ये वाला नियम नहीं है, कहा जाए तो जैसे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन भर रहा था उसके आधार पे इसको लिखा गया है। तो वहाँ पे देखिए कि उस आधार पे यहाँ पे ये जो लिखा गया है कितने एटॉमिक नंबर तक वैलिड है। तो ये जो लिखवाए हैं ये एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 1 से 18 तक ही वैलिड है। 1 से जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे 18 तक जिसका भी है, इसके अनुसार अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो सही होगा। ठीक है, जैसे ही 19 का बनाएंगे तो देखिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर 19 यानी पोटेशियम का कितना है 19 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, 19। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखिए कहाँ तक आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 1 19। देखिए क्या होगा, 1s2 2s2 3s 2p6 3s2 3p6। देखिए यहाँ तक आए हैं 3p6 तक। अब क्या आ रहा है 3d क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है इसका, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 19। ठीक है, पोटेशियम है। ठीक है, तो इसका इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका आ रहा है क्या 3d1, लास्ट का क्या आ रहा है 3d1। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पोटेशियम जो है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, यस ब्लॉक का। किस ब्लॉक का एलिमेंट है, यस ब्लॉक का। यस ब्लॉक के एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरेगा, यस उपकोष में भरेगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरेगा, यस उपकोष में भरेगा। तो यहाँ पे भर किस में रहा है, डी में भर रहा है, डी उपकोष में भर रहा है, डी सब सेल में, इसलिए क्या है ये गलत है। ठीक है, 19 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 19 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग लिखा जाए तो क्या होगा, गलत होगा हमेशा। ठीक है, और 19 से नीचे वाले, जैसे 19 से जो नीचे वाले एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 19 से नीचे वाले, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग लिखा जाए तो सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये 18 तक ही वैलिड है, 18 के बाद ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ले लें 20, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d2। देखिए इसमें भी डी ही में भर रहा है। ठीक है, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, डी में भर रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भर रहा है। डी में भरने का मतलब क्या है, डी में भरने का मतलब ये डी ब्लॉक का तत्व हो गया, लेकिन ये किस ब्लॉक का तत्व है, यस ब्लॉक का तत्व है। कैल्शियम जो है पहले ग्रुप का एलिमेंट है और पहला ग्रुप यस ब्लॉक का है। ठीक है, पहला ग्रुप यस ब्लॉक का है, इसलिए क्या है गलत है। हमने बताया कि यस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक का मतलब क्या है कि उनके जो जितने भी एलिमेंट हैं, यस ब्लॉक के एलिमेंट का मतलब क्या है कि जिसका इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में भरे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में भरे। पी का मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब कि उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है पी सब सेल में भरे। ठीक है, लेकिन ये यस ब्लॉक के एलिमेंट है और भर किस में रहा है, इसके अकॉर्डिंग डी में भर रहा है, इसलिए क्या है गलत है। अब सही क्या है अभी हम आपको बताते हैं, उसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है,
उसके अकॉर्डिंग जब लिखेंगे किसी भी एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये 18 तक वैलिड था और वो 1 से लेकर कहाँ तक 118 तक वैलिड है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं अबाउ प्रिंसिपल होता क्या है, अबाउ सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं अबाउ प्रिंसिपल बताता हूँ। ठीक है।